तो एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो असल में एक राक्षस है और बिस्तर पर लेटा हुआ यातना, हत्या, ड्रग्स और सेक्स के बारे में सोच रहा है। यातना, हत्या, फिर से नहाओ और फिर से करो। सच कहूं तो मैं इस पूरी बात से थोड़ा परेशान हूं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का हाथ में केक लिए उसके पास आता है और आह भरते हुए कहता है, तुम्हें अपने 280वें जन्मदिन पर यह कहना पड़ रहा है। फिर राक्षस कहता है, बाकी सारे राक्षस इतनी लंबी और नीरस जिंदगी कैसे जी लेते हैं? तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम तो बस यूं ही मर जाओगे। फिर लड़का कहता है, ठीक है, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार मुझे कब इतना अच्छा लगा था। शायद 50 साल पहले। मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारा दिमाग अभी भी डोपामाइन छोड़ता है। हम इतना नकारात्मक होने के बजाय तुम कुछ नया क्यों नहीं करते? ये सुनकर राक्षस कहता है, कुछ नया? एक राक्षस के तौर पर मैं लगभग सब कुछ कर चुका हूँ। धिक्कार है। मुझे लगता है कि मैंने लोगों को बचाने के अलावा बाकी सब कुछ कर लिया है। फिर लड़के ने कहा, तुम भी कोशिश क्यों नहीं करते? बाहर जाओ और किसी को बचाओ। तब राक्षस हैरान हुआ और बोला, लोगों को बचाना कभी मजेदार नहीं हो सकता। फिर वो एक ट्रेन की सीट पर बैठ गया और बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं घर पर रहकर बोर हो गया हूँ। खैर, वो तो इसी का इंतजार कर रहा था। तभी दो बूढ़े आदमी आए और बोले, अरे नौजवान, ये सीटें बुजुर्गों के लिए आरक्षित हैं। तब राक्षस बोला, ओह, क्या तुम बैठना चाहोगे? और मन ही मन सोचा, मैं 280 साल का हूँ। खैर, तुम नौजवानों को शायद ये नजर ना आए, लेकिन असल में इस ट्रेन में दुष्ट आत्माओं का एक समूह घूम रहा है। और क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत से लोग जल्द ही मरने वाले हैं। ये सुनकर बूढ़े लोगों में से एक ने कहा, क्या आप एक जादूगर हैं? तभी ट्रेन के अंदर अपने कंधे पर एक बैग लिए हुए एक लड़के ने कहा, चलो सब नरक में चलते हैं। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? और एक मुखौटा पहनकर कहा कि मैं अकेला व्यक्ति क्यों हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है और जिसे भुगतना पड़ रहा है। फिर लड़के ने एक जहरीला गैस सिलेंडर लिया और गैस छोड़ना शुरू कर दिया और कहा, मरो, हाँ मरो। ये देखकर कि लोग जहरीली गैस के कारण मरने लगे, लड़के ने कहा, तुम सब नरक में जाओ। ट्रेन में सवार लोगों ने कहा, जल्दी करो, सभी लोग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाओ। हटो, एक ने कहा, क्या हो रहा है? जल्दी करो। लेकिन एक लड़की अभी भी वहां बैठी थी। मुखौटा पहने लड़का लड़की को देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम क्या कर रही हो? तुम भाग क्यों नहीं रही हो? क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो या क्या तुम सच में मरना चाहती हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से जहरीली गैस का सिलेंडर खोलूं? लेकिन लड़की ने उसे अनसुना कर दिया और फोन दबाए रही और बोली, तुम क्या बात कर रहे हो? मूर्ख कहाँ है? ये सुनकर लड़के को गुस्सा आया और उसने गैस छोड़ दी और कहा, ठीक है, लेकिन मर जाओ। लेकिन लड़की को जहरीली गैस से कोई नुकसान नहीं हुआ। लड़की ने आश्चर्य से उसे देखा। फिर राक्षस ने सारी गैस चूस ली और कहा, ये क्या है? ट्रेन में सवार लोग इसे देखकर हैरान रह गए। नकाबपोश लड़का इसे देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम कौन हो कमीने? फिर राक्षस ने लड़के को मार डाला और उसे ट्रेन से पटक दिया और कहा, मैंने उन सभी लोगों की जान बचाई। ट्रेन में सवार लोग इसे देखकर हैरान रह गए। तब राक्षस ने कहा, लेकिन ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, खैर मुझे सुनाने दो। और उसने लड़की का मुंह बंद कर दिया और कहा, मैंने जिज्ञासा और थोड़ी सी उदारता से तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी इस नन्ही सी जान को बचाकर कैसा लग रहा है? लड़की बोली, मैंने तुमसे कभी मुझे बचाने के लिए नहीं कहा। राक्षस हैरान हुआ और बोला, क्या? लड़की ने राक्षस का चेहरा पकड़ लिया और बोली, मैं जीना नहीं चाहती थी। दरअसल मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि ये मेरा आखिरी दुर्भाग्य होगा। तो तुम ही बताओ, क्या तुमने सच में मुझे बचाया?